हमारे जीवन का रोचक और इनोसेंट हिस्सा अगर कोई होता है तो हमारा छात्र जीवन होता है। और आज भी मैं छात्र ही हूँ। मैं लातूर सिटी में पढ़ने गया था। 11th-12th मैंने लातूर में रहकर पढ़ाई की है। मैं नीट की प्रिपरेशन करने गया था। मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। नीट का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, इसका जवाब मैं किसी अगले वीडियो में दे दूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी लातूर के बारे में क्या कहना है, लातूर में मेमोरीज़ क्या थी, क्या थे वो दिन बोले। लातूर से मुझे लगा कि जब पैसे बर्बाद हो गए, जब लोग आरोप लगाते, आरोप क्या सही बोलते, जब पैसे बर्बाद हो गए ये वो बोलते हैं लातूर जाके क्या फ़ायदा हुआ। अगर मुझे कोई चीज़ लगी जो लातूर में फ़ायदेशीर थी मेरे लिए, तो वो चीज़ थी वहाँ के टीचर्स। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे इसीलिए वो मेरे पैसे वसूल हो गए, इस सेंस में बोल रहा हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो जो थे उनका माइंडसेट जो था, वो काम करने की ललक बोलो या फिर दिन भर क्लास लेना, वो जो मेहनत, जो फर्स्ट टाइम मैंने जीवन में जो मेहनत देखी तो मैं वहीं पर देखा। मतलब क्या बात करें। फिर वहाँ के टीचर्स बिजनेस को समझा, फर्स्ट टाइम कस्टमर होना समझा। बात ये थी, अब तक हमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी से पता होता है, 10वीं के बच्चे को क्या पता होता है। हम चले गए, हमें भी लगा हम भी लाखों में एक ही है। लातूर में अलग अलग ट्यूशन्स में गया। हालांकि मैं मेरे बैच में बड़ा फेमस था यार। B4 B5 में मैं रह रहा था। B4 में भी, B5 में भी किन अलग कारणों से गया। राजू वानरे सर, बहुत सारे सर थे भारत में, अपने शाहिद सर जिन्होंने PhD की है। अभी मुझे पता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ यार, PhD करने वाला है बंदा मेरे को पढ़ाया है, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि PhD पढ़ाने वाले उनसे मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, अब भी पढ़ूँगा। मैं हार्वर्ड के भी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब और सोशल मीडिया का। मैं हमेशा ऐसे ही थैंकफुल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है। लातूर में मैं RCC में पढ़ाई किया तो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं PV क्लासेस में गया। वहाँ पे DY सर थे, मनीष सर थे, उन सब से मैंने पढ़ाई किया है। बाकी बहुत सारे टीचर्स थे। मैं पालके सर बोल के फेमस थे। किसी एक टीचर के बारे में, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी एक के टीचर्स का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब सबके साथ जस्टिस क्या हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है मैं नाम लूँ ना लूँ। कुछ भी बोलता रहता हूँ। इस वक्त मैं खेत में रहता हूँ, खेत में हूँ, काम कर रहा हूँ। आपको पता है मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। बात लातूर की बोलूँ तो लातूर क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। जिसके पास फाइनेंशियल ठीक है, फाइनेंस ठीक है, जिसके पापा के पास, उसको लातूर जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। जीवन का पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो बच्चा देने वाला है। आप अगर लातूर में थे या लातूर में है तो आपको ये बात पता चलेगी। जीवन में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो बच्चा देने वाला है और उस टाइम पे उसको जीवन को समझाने के लिए जीवन में हारना ज़रूरी है और वो हार ट्रू सेंस में वहाँ पे मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो नीट में फेल हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। लातूर में जो हर 8 दिन में टेस्ट होता है ना, उसको जो पता चलता है कि कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है। कंसिस्टेंसी से एक चीज़ याद आई, मैंने एक वीडियो में कंसिस्टेंसी बोल दिया था। मनीष सर क्लास ले रहे थे तो उन्होंने बोला, मैंने आज तक कंसिस्टेंसी शब्द नहीं सुना, मैं बाद में देखा। मेरे को ये अवेयरनेस, मैं मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ थी, मैं दिन भर क्लास करता था, पढ़ाई भी बहुत की है मैंने। इसीलिए पढ़ाई सच में की है यार, पढ़ाई मैंने बहुत की है। फिर भी क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके रीजंस थे, मैं आपको बताऊंगा बाद में। लातूर अच्छी सिटी थी, अच्छा पढ़ाई हुई वहाँ पे, होगी भी, ठीक है, एंजॉय किया। बाद में स्टेज पर गया, स्टेज पर आके शाहिद सर ने मेरे शरीर को फाड़ के समझाया। शाहिद सर ने बच्चों को मेरे शरीर को फाड़ के समझाया कि क्या क्या होता है। मेरे बॉडी के 2 कट कर दिए यार। आपको भी यूट्यूब पर भी वीडियो भी है, इसी चैनल पे आप देख भी सकते हैं। अच्छे मोमेंट्स थे, अच्छा जीवन था। आप भी चाहते हैं लातूर जाना तो फाइनेंस ठीक हो तभी जाना यार। एक बात ध्यान में रखो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि
यहाँ पे से वहाँ पे जाने से ही कुछ चीज़ें होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे तरीक़ों से हो जाती है। तो थैंक यू, इतना ही बोलूँगा। अभी आगे जो वीडियोज़ होंगी उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इस हम में सिर्फ यार देखो, आप मैं पहले सोच रहा था सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, नहीं, अब हम समाज के लिए इस चैनल पर काम करेंगे। इस चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए भी और समाज के लिए भी काम करेंगे। कुछ मिथ्स जो समाज सोशल मिथ्स होते हैं उसको भी दूर करेंगे इस मुहिम में, जो अकेला हो ही नहीं सकता। आप जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं आगे बढ़ूँगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम इस चैनल पर साबित करके दिखाएंगे। धन्यवाद।